हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमकुम शर्मा A1 एजुकेट लेंस में आपका स्वागत है। हम फोटोसिंथेसिस क्लास 11 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इसको स्टार्ट किए थे। हमने इसमें क्या देखा था? सबसे पहले हमने इसमें इंट्रोडक्शन को देखा, देन हमने इसके अर्ली एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था। हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे और कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो हमारे बचे थे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम जो बचे हुए एक्सपेरिमेंट्स है उसको देखेंगे। बट मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में किन किन चीज़ों को देख लिया था। एक्चुअली सबसे पहले हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में क्या देखा था कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि जो लाइट होती है, सॉरी, लाइट और क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमने CO2 की नेसेसिटी को देखी थी कि CO2 कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हमने KOH सॉल्यूशन की बात की थी, आपको याद आ रहा होगा, डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और देन हमने देखा था प्रीस्ले के एक्सपेरिमेंट को, जोसेफ प्रीस्ले, जिन्होंने बेलजार एक्सपेरिमेंट किया था। और इसको याद कैसे किया था? प्रीस्ले, प्रीस्ट से याद किया था। प्रीस्ट मतलब पुजारी, और पुजारी क्या करता है? घंटी बजाता है, तो घंटी से याद रखेंगे। बेल मतलब इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसे बेलजार एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसको उन्होंने 1770 में बताया था। उसके बाद उसके 4 साल बाद 1774 में उन्होंने ऑक्सीजन की भी डिस्कवरी की थी। उसके बाद जो अगले साइंटिस्ट थे, हमने कैसे याद रखा था? जो अगले साइंटिस्ट थे, सबसे पहले उनका नाम बता देती हूँ। उनका क्या नाम था? जैन इंजन हाउस। तो जो जैन इंजन हाउस थे, हमने कैसे याद रखा था कि जो प्रीस्ट थे वो उनको कोई काम नहीं करने देता था, तो वो क्या हो गया, जनवरी के महीने में कहाँ चले गए? इंजन में जाकर अपना घर बना लिया। तो इसे याद रखना है, जैन इंजन हाउस। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह था? प्रीस्ले की तरह। बट दोनों में डिफरेंस क्या था? प्रीस्ले ने सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन जो जैन इंजन हाउस थे उन्होंने डे के साथ साथ नाइट में भी एक्सपेरिमेंट किए थे और उसको सही तरीके से दिखाया था। प्लस उन्होंने हाइड्रिला के ऊपर, जो एक एक्वेटिक प्लांट है, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ऑक्सीजन के बबल्स के बारे में मतलब देखा था और उसको बताया था। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल के सिमिलर थे प्रीस्ट के। आज की जो हमारी क्लास है वो आगे, इसके आगे की है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके जो अदर एक्सपेरिमेंट्स है उसके बारे में। एक्चुअली स्टूडेंट, जो अदर एक्सपेरिमेंट्स है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है TW इंजलमैन। ठीक है, तो अगले जो साइंटिस्ट है उनका क्या नाम है? TW इंजलमैन। और ये जो TW इंजलमैन है, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली इन्होंने क्या किया? सबसे पहले, इनसे पहले जो साइंटिस्ट थे, नॉर्मली वो क्या कहते थे कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लाइट के प्रेजेंस में होने वाला एक रिएक्शन है। लाइट अगर ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, मतलब लाइट इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हमें आज के टाइम पे पता है कि जो लाइट होती है उसकी बहुत सारी वेवलेंथ होती है, पता है ना? और अलग अलग वेवलेंथ पे जो लाइट होती है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट भी करती है। तो ये जो TW इंजलमैन है, इन्होंने पर्टिकुलर मतलब ये देखना चाहते थे कि क्या हर एक लाइट की पर्टिकुलर, मतलब जितनी भी वेवलेंथ की लाइट होती है, क्या सब पे फोटोसिंथेसिस सिमिलर होता है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा, या किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट पे फोटोसिंथेसिस कम होता है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे बेस्ड था कि कहाँ पर, किस वेवलेंथ की लाइट पर फोटोसिंथेसिस कितना होता है, कहाँ ज़्यादा होता है और कहाँ कम होता है। और इसके लिए उन्होंने एल्गी के ऊपर इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि इन्होंने किस पे काम किया था? तो ग्रीन एल्गी था, ग्रीन एल्गी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि जो इंजलमैन थे उन्होंने कौन से ग्रीन एल्गी थी जिसके ऊपर काम किया था। तो यहाँ पर आपको दो नाम पता होने चाहिए, एक तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा कम है। ठीक है, तो वो ग्रीन एल्गी क्या थी? क्लैडोफोरा। और दूसरी जो थी वो थी स्पायरो गायरा। सॉरी। तो जो इंजलमैन थे उन्होंने ग्रीन एल्गी, क्लैडोफोरा, स्पायरो गायरा पे अपना क्या किया था? काम किया था। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक
मान लो ये एक प्लेट ली, ठीक है, इस प्लेट में इन्होंने स्पायरोगायरा को रख दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लो ये स्पायरोगायरा है, इसको इन्होंने इसके अंदर रख दिया और इसके ऊपर इन्होंने रखा एरोबिक बैक्टीरिया को, जैसे मान लो इस तरीके से, ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया को इन्होंने रख दिया। अब देखो क्या किया, एक मिनट रुकेगा। हाँ जी चलिए, तो इन्होंने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया को रख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये है क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा, और ये है एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। अब देखो होता क्या है, एक्चुअली में एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन, वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन, एरोबिक मतलब एयर, मतलब एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, अदर गैसेस भी है, बट आपको ये समझने के लिए बता रही हूँ कि एरोबिक बैक्टीरिया का क्या काम होगा। ये वो बैक्टीरिया हैं जो एयर के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, ऑक्सीजन रिलीज कैसे होती है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब जिस जगह पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा उस जगह पे ऑक्सीजन भी ज्यादा रिलीज होगी, सिंपल सी बात है। जिस जगह पे फोटोसिंथेसिस कम होगा उस जगह पे ऑक्सीजन भी कम रिलीज होगी, ठीक है। तो ये देखना चाहते थे कि एक्चुअली में क्या ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, क्योंकि अगर इनको ऑक्सीजन मिला तो ये ग्रो करने लगेंगे, बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये क्या करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। अगर फोटोसिंथेसिस जिस जगह पे ज्यादा होगा वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेंगे, जहां पे फोटोसिंथेसिस कम होगा वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया कम ग्रो करेंगे। इसके बाद इन्होंने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, आप 11th में आपने फिजिक्स में प्रिज्म देखा होगा। ये जो प्रिज्म होता है, जब इसके ऊपर व्हाइट लाइट डाली जाती है तो ये 7 कलर्स जो इंद्रधनुष होते हैं ना, उनमें ये डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने व्हाइट लाइट दी, ठीक है, व्हाइट लाइट दी, और जब इन्होंने इसके ऊपर व्हाइट कलर डाला तो ये व्हाइट कलर कितने कलर्स में डिवाइड हो जाएगा, 7 कलर्स, हमें पता है, ठीक है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। ये आपका इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसमें ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखना चाहते थे कि किस जगह पे एक्चुअली जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा हो रहा है। मैंने बताया कि भाई जहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा वहां ऑक्सीजन भी ज्यादा रिलीज होगी, और जहां ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा वहां पे ये एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेंगे। तो इन्होंने क्या देखा कि पर्टिकुलर जो ब्लू कलर है ये वाला, इस वाले रीजन में, और दूसरा रेड कलर है इस वाले रीजन में, ये दोनों रीजन में जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, बाकी जगह पे नहीं किया, लेकिन इस दोनों रीजन में जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया थे वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गए। इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है और जो रेड कलर की वेवलेंथ है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। तो इन्होंने क्या बताया, ब्लू, मैं ब्लैक मार्कर से लिख देती हूँ, इन्होंने बताया कि ब्लू एंड रेड कलर में जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने भाई इससे पहले क्या था, सिर्फ ये कहते थे कि ये लाइट चाहिए तभी फोटोसिंथेसिस होता, पर इन्होंने लाइट को भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर अलग अलग करके इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया, इसीलिए इनको किसका श्रेय दिया जाता है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसे क्या बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे
कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस किसने दिया था? क्या आंसर होगा? TW इंजलमैन ने दिया था। किसके ऊपर दिया था? सबसे पहले आपको ज्यादातर याद रखना है क्लेडोफोरा, ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा टफ बनाना चाहेगा तो स्पायरोगायरा भी लिख के दे देगा। इसमें उन्होंने, अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ब्लू एंड रेड लाइट में, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। और इन्होंने काम किया था क्लेडोफोरा पे, एरोबिक बैक्टीरिया को लिया था, पर्टिकुलर प्रिज्म के थ्रू इन्होंने 7 वेवलेंथ में इसको डिवाइड कर दिया। ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा क्या हुआ, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो किए, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ब्लू और रेड लाइट जो होता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम इसी को कहा जाता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया, चलिए ठीक है। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है, देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट को आप स्किप नहीं कर सकते, आपको इसे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे पढ़ो, क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है उनका भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। आप कहोगे तो किसका कम है? बिल्कुल नहीं, किसी का भी कम नहीं है। सबने कहीं ना कहीं क्या किया है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है, इनका नाम है कॉर्नेलियस वॉन नील। कॉर्नेलियस वॉन नील। बहुत आसान है इनके एक्सपेरिमेंट को याद रखना। कैसे याद रखेंगे? आप एक बात बताओ, नीला क्या होता है? बताओ बताओ। आप कहोगे क्या होता है? आसमान होता है, बिल्कुल होता है। और क्या होता है? भाई और नीला क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। तो एक्चुअली इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो वाटर से ही रिलेटेड था, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, सॉरी। इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? वाटर के ऊपर। देखो इन्होंने किया क्या था एक्चुअली स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से पहले भाई हम नॉर्मली फोटोसिंथेसिस की एक्सपेरिमेंट, हम फोटोसिंथेसिस लिखते हैं, ठीक है, कि जो CO2 है और जो वाटर है वो आपस में मिलता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट, मैं लिख नहीं रही हूँ, इसके प्रेजेंस में ये क्या बना लेता है? ग्लूकोज, और CO2 जो है, सॉरी O2 जो है वो रिलीज हो जाती है। ये सिंपल सा हमारा इक्वेशन है जो हम शुरुआत से क्लास 8th 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली जो ये O2 रिलीज होती है, ठीक है, ये जो O2 रिलीज हो रही है, अब तक ये माना जाता था कि ये O2 जो रिलीज हो रही है वो इस CO2 से हो रही है। क्या मानते थे? कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले ऐसा माना जाता था कि एक्चुअली में ये जो O2 रिलीज हो रही है ना, वो इस CO2 से हो रही है, ठीक है। और इसी चीज को क्या किया जा रहा था? आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन जो आपके कॉर्नेलियस वॉन नील थे, ठीक है, नील से नीला मतलब पानी, इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ किया कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो इस CO2 से नहीं हो रहा है, बल्कि इस वाटर से हो रहा है। किससे हो रहा है? इस वाटर से हो रहा है। तो यही बात किसने की थी? कॉर्नेलियस वॉन नील ने की थी। कैसे की थी? अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, मतलब क्या है कि ये जो CO2 है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहले क्या माना जाता था कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो इस CO2 से हो रहा है, जो कि गलत था। जिसको किसने बताया था? नील ने। और इन्होंने बताया कि एक्चुअली में ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है? इस वाटर से रिलीज हो रहा है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो था ये इस नील साहब के मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद ही क्या हुआ? क्लियर हुआ। नहीं तो उससे पहले जितने भी लोग थे वो यही मानते थे कि जो O2 रिलीज हो रहा है वो किससे हो रहा है? इस CO2 से हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्या लिया इन्होंने? एक पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिया, ठीक है। तो इन्होंने काम किया, वर्कड ऑन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर
बैक्टीरिया, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, इन्होंने CO2 लिया, इसके साथ नॉर्मली हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, लेकिन इन्होंने वाटर नहीं लिया, इन्होंने क्या लिया, हाइड्रोजन सल्फेट ले लिया, ठीक है, H2S ले लिया, और इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, और इसको इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में इन्होंने रिएक्शन करवाया। तो इन्होंने क्या देखा कि CH2O बन गया, ठीक है आपका, इसके अलावा वाटर बना, और यहाँ पर सल्फर रिलीज हो गया, सल्फर क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, CO2 लिया, H2S लिया, CH2O बना, H2O बना, और सल्फर रिलीज हो गया। एक्चुअली जब वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो उन्हें क्या लगा कि हमने CO2 तो लिया, देखो समझना इस चीज को, CO2 तो उन्होंने लिया ना, अगर इस CO2 से ऑक्सीजन निकलता तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकलना चाहिए था कि नहीं, बिल्कुल निकलना चाहिए था, क्योंकि CO2 तो है ही, बट इस रिएक्शन में कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं निकला। इससे क्या प्रूफ हुआ कि यहाँ पर एक्चुअली में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, सॉरी ये जो आपका हाइड्रोजन सल्फेट है, वो क्या करता है आपका, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ जी, देखिए उन्होंने CO2 लिया, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, उन्होंने CO2 लिया और हाइड्रोजन सल्फेट लिया, मतलब H2S लिया, इन दोनों का रिएक्शन करवाया, ठीक है। उन्हें क्या लगा कि अगर इस CO2 से ऑक्सीजन निकलता है, क्योंकि जैसा माना जाता था, तो इस रिएक्शन में क्योंकि CO2 तो है तो ऑक्सीजन निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं निकला। इसका मतलब कि एक्चुअली में ये जो ऑक्सीजन निकलता है, जैसे भाई अगर हम सिंपल सा रिएक्शन लिखें, CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस वाटर प्लस आपका क्या होता है, ऑक्सीजन। CO2 यहाँ भी है, बाकी का हम नहीं देखते हैं, यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर। एक्चुअली में अगर इस CO2 से ऑक्सीजन निकलना था तो निकल जाना चाहिए था, ऑक्सीजन भाई CO2 तो मिल रहा था ना, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं निकला, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे ये ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो जो ऑक्सीजन वो एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकालता है, वो कहाँ से रिलीज होता है, इस वाटर मॉलिक्यूल से, ना कि CO2 से। यही बात बताई थी किसने, कार्नेलियस वॉन नील ने, ठीक है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट थे वो क्या हो गए, चेंज हो गए। बहुत आसान है याद रखना, कैसे याद रखोगे, इसका ट्रिक है नाउ। ट्रिक क्या है, नाउ। N से नील, O से ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, कहां से आता है, वाटर से। और इससे पहले क्या माना जाता था कि ये ऑक्सीजन कहां से आता है आपका, ये ऑक्सीजन CO2 से आता है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बताई थी। अब देखो हुआ क्या, आप इस ट्रिक को लिख लो, मैं मिटाकर अभी इसको और आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो नाउ से आप याद रखोगे कि कैसा होता है। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया, जैसे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया, वैसे ही जो पूरा का पूरा इक्वेशन था वो फाइनली क्या हो गया, कंक्लूड हो गया। तो अब जो इक्वेशन मैं लिख रही हूँ वो क्या है, फाइनल इक्वेशन। तो क्या होता है, 6CO2, तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, वो क्या होता है समझ लो, CO2 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, C6H12O6 बनाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, और 6H2O प्लस 6O2 भी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और अब हमें पता है कि ये जो O2 रिलीज हो रहा है वो इस CO2 का नहीं है, बल्कि इस वाटर से रिलीज हो रहा है। अब एक चीज समझिएगा, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि
कि फोटोसिंथेसिस को और भी कई नाम से जानते हैं और उसको अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें मैंने एक पॉइंट अभी बोला था कि मैं आगे की क्लास में डिस्कस करूंगी, और वो क्या था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसे ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। और मैंने तब कहा था कि इस पॉइंट को मैं बाद में समझाऊंगी। अब आप उससे समझिए कि क्या होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक्चुअली में मैं समझाती हूँ, रुकिए। ये जो वाटर है, एक्चुअली इस वाटर में से एक हाइड्रोजन, भाई ये CO2 अब कहाँ यूज हो रहा है, इस ग्लूकोज को बनाने में यूज हो रहा है। तो इस ग्लूकोज में कार्बन और ऑक्सीजन, ये तो दोनों ठीक है, बट ये हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, इस वाटर से आया होगा। मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आकर CO2 के साथ जुड़ेगा, तभी तो ये ग्लूकोज बनाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लॉजिक बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट मतलब लॉजिक नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन टूटा और यहाँ पर आकर जुड़ गया, मतलब यहाँ पर CO2 में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। आप ऐसे लिख लो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और आप मुझे बताओ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं। सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब किसी भी मतलब जो भी आपका मॉलिक्यूल है या कुछ भी है उसमें एडिशन होता है हाइड्रोजन का, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आकर जुड़ रहा है। इस वाटर से हाइड्रोजन टूट रहा है, तो एक्चुअली में ये जो वाटर है इससे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, टूट के जा रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें से किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और ये आपका मतलब कि आपके टीचिंग एग्जाम्स में या फिर अदर कोई भी एग्जाम है वहां पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो CO2 में क्योंकि हाइड्रोजन आकर ऐड हो रहा है, तो जो CO2 है उसका रिडक्शन हो रहा है, और जो वाटर है उससे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तभी तो वो इसमें आकर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जो वाटर है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस। अब समझ में आया क्यों बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा आपके TGT में भी, यूपी टेट में भी पूछा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि CO2 जो है उसका किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन। तो अब आप इसको समझ पा रहे होगे, इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसके ऊपर उन्होंने काम किया था, तो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया था, इसी के ऊपर इन्होंने क्या किया था, काम किया था। ठीक है, अब हम अगला जो है, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने भी बिल्कुल नील साहब के एक्सपेरिमेंट को ही क्या किया था, प्रूफ किया था। बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने का तरीका क्या किया, चेंज किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट सेम था। ठीक है, मतलब उन्होंने भी क्या बताया, पानी के ऊपर ही पूरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने भी यही बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो CO2 से नहीं होता, बल्कि किससे होता है, वाटर से होता है। वाटर की स्प्लिटिंग से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है रूबेन कैमेन, और उनके कुछ सहयोगी थे। तो कौन है, रूबेन कैमेन, कैमेन एट ऑल। ठीक है, ये जो रूबेन कैमेन और जो भी इनके सहयोगी थे, इन्होंने जो अपना काम किया था वो क्लोरेला के ऊपर किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि भाई काम किसके ऊपर। देखो, सबके काम आपको पता होने चाहिए, और एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूड किया वो भी पता होना चाहिए। तो वर्कड ऑन क्लोरेला। ठीक है, इन्होंने क्लोरेला के ऊपर क्या किया था, काम किया था। और ये ग्रीन एल्गी होती है। ठीक है, वर्क ऑन क्लोरेला, मैं लिख देती हूँ क्या होती है ये, ग्रीन एल्गी। देखो, इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने ऑक्सीजन के आइसोटोप्स लिए थे। ठीक है, मतलब एक हैवी आइसोटोप लिया था जो नॉन रिएक्टिव होता है। तो इन्होंने क्या लिया था, हैवी
नॉन रिएक्टिव आइसोटोप्स O18 लिया था। ठीक है, नॉर्मल O16 होता है, ये आइसोटोप्स होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, बहुत ही आसान था भाई, सिंपल सा जो फॉर्मूला है उसको लिख लो, बताती हूँ कैसे लिखना है। 6CO2 प्लस 12H2O, मैं पूरा डिटेल नहीं कर रही, यहाँ पे क्लोरोफिल हो जाएगा, C6H12O6 बना, ग्लूकोज बन गया, प्लस यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल वाटर बना और ऑक्सीजन रिलीज हो गई 6। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने CO2 में सिंपल वाला ऑक्सीजन रखा। ठीक है भाई, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, तो जो CO2 में ऑक्सीजन है यहाँ पे उन्होंने सिंपल वाला ऑक्सीजन रखा, और जो वाटर का ऑक्सीजन था वो इन्होंने कौन सा रख दिया, ये वाला रख दिया। और अब देखा कि एक्चुअली में कौन सा, भाई आपको साफ साफ पता चल जाएगा, ये O18 है, ये O16 है। और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ पे 16 है या 18, तो इन्होंने भी क्या क्लियर किया कि जहाँ यहाँ से जो ऑक्सीजन निकल रहा है वहां पे भी क्या है, 18 है, बाकी जगह क्या है आपका 16 है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बताई। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। नील साहब का एक्सपेरिमेंट ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले दिया था, उसके बाद इन्होंने दिया था। इन्होंने भी क्लोरेला के ऊपर काम किया था, काम बिल्कुल सेम था कि भाई जो आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो इस वाटर से हो रहा है, ना कि CO2 से। ठीक है, आप इसको लिखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल, और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एंजियोस्पर्मिक एक प्लांट होती है स्टेलेरिया, उसके ऊपर इन्होंने काम किया था। काम किसके ऊपर किया था, वर्कड ऑन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और ये कौन सा था, स्टेलेरिया था, स्टेलेरिया, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था। ठीक है, देखो इन्होंने, देखो जो रॉबर्ट हिल का एक्सपेरिमेंट है इसे लाइट रिएक्शन या फिर हिल रिएक्शन भी कहते हैं, इनके नाम पे हिल रिएक्शन। अभी आप लिखो फिर मैं समझाती हूँ, लाइट रिएक्शन या फिर इसको बोलते हैं हिल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन लिखा है, चाहो तो फिर पूरा लिख देती हूँ बट उसकी जरूरत नहीं है। और इन्होंने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को बताया था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो हमें हिल रिएक्शन को वैसे भी डिटेल में पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं बता रही हूँ, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी चीजें बता दे रही हूँ। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे भी इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनका काम एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टेलेरिया के ऊपर था। इन्होंने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर जो होता है, फोटो का मतलब इसको तोड़ के देखो, फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब लाइट के प्रेजेंस में इस वाटर का ब्रेक डाउन करेंगे और उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो इसी को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बारे में उन्होंने डिटेल से बताया था कि कैसे ये सारी प्रोसेस होती है। इनके रिएक्शन को, मतलब इनका जो भी पूरा था उसको लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था। अगले जो साइंटिस्ट है ये है इमर्सन, आप इसको लिखो, मैं इसको मिटा देती हूँ। अगले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है इमर्सन, और इनको भी हमें डिटेल में पढ़ना है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल अभी तो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगले साइंटिस्ट कौन है आपके, इमर्सन साहब, इमर्सन। ठीक है, इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, इन्होंने भी क्लोरेला के ऊपर काम किया था, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला के ऊपर काम किया था, क्वेश्चन पूछा जाता, और इन्होंने दिया था PS1 फोटो सिस्टम है एंड PS2। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैं इन दोनों को, जो हिल रिएक्शन है प्लस आपका इमर्सन, ये दोनों डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर इसको ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो भी अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे वो कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे देखेंगे कि एक्चुअली में जो फोटोसिंथेसिस है उसकी साइट कहाँ है, वो कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है, और भी बहुत कुछ इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।